वालेकुम व्यूवर्स। अगर नगर के खाने में सबको खुशामदीद। आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी है कलेजी। जो क्योंकि बकरा ईद आने वाली है तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इस तरह की कोई डिश शेयर की जाए जो कि बहुत ही आसान और चीप हो घर पे बनाना। कलेजी सबसे पहली डिश है जो हम अपने घर पर बकरा ईद में पकाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि हम क्यों ना कलेजी से ही शुरुआत करें। तो आज हम बनाएंगे कलेजी बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही मज़ेदार, टेंडर्ड और साथ साथ ग्रेवी। तो फिर आइए शुरू करते हैं कलेजी पकाना। जी, तो कलेजी पकाने से पहले सबसे पहला जो सवाल हमेशा व्यूवर्स के दिमाग में होता है या हम सब के दिमाग में होता है कि कलेजी की स्मेल कैसे जाएगी। तो आज मैं आपको बता दूं कि कलेजी की स्मेल कैसे जाएगी। सबसे पहले हमने ली है आधा किलो कलेजी और इसको मैंने थोड़ा सा पानी से निकाल लिया है। अब इसके अंदर मैं ये डाल रही हूँ सिरका। ये हम तकरीबन 3 चम्मच के बराबर इसके अंदर डाल देंगे सिरका और इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप पानी। तो ये इस पानी के अंदर हम इसे 5 से 7 मिनट रखेंगे। उसके बाद कहाँ गया स्मेल और कहाँ जाएगी इसकी ये जो इसके अंदर खून और इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो ब्लड होता है, वो भी आपको नज़र नहीं आएगा और ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। हम एक बोल लेंगे और बोल के अंदर हमने डाल ली है तकरीबन 250 ग्राम के बराबर, मतलब 1 प्याली के बराबर दही। और इस दही के अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के लाल मिर्च और आधा चम्मच भर के गरम मसाला। और इसके साथ हम ऐड करेंगे आधा चम्मच भर के हल्दी का और 1 पूरा चम्मच भर के हम डालेंगे इसके अंदर सूखा धनिया। तो इसको हम देंगे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, दही को मैंने मिक्स कर लिया है। इसको मज़ीद अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर कोई गिल्टी आपको नहीं दिखनी चाहिए और ये मज़ेदार सी हमारी ग्रेवी सी तैयार हो जाएगी। तो ये दही को मैंने अच्छा सा ब्लेंड कर लिया है। अब इसको भी हम रख देते हैं साइड पर। जी, तो अब हमने लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज। इसको इस तरह से काट लिया है और हमने लिया है तकरीबन 6 से 7 जवे लहसुन के और 4 अदद जो है हरी मिर्चें हैं मेरे पास और जो है ये है हमारे पास थोड़ा सा धनिया। तो इन सारों को हम कर लेंगे तकरीबन चॉप कर लेंगे, मतलब चॉपिंग स्टाइल में हमें ये चाहिए। तो इनको मैं चॉप कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। जी, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि लहसुन, प्याज और हरी मिर्चें और थोड़ा सा जो धनिया था उसको हमने चॉप कर लें या ब्लेंड कर लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसको इस तरह से कर लें। तो ये करने के बाद मैंने इस तरह की जो है प्योरी सी बना ली है। तो अब हम जाएंगे कुकिंग साइड पर। हमने एक कढ़ाई में ले लिया है तकरीबन आधी प्याली के बराबर जो है घी, और घी में हम डालेंगे एक बड़ी इलायची, कुछ दाने काले मिर्चों के और तकरीबन 6 से 7 लौंग, ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। इसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे तेज़पात के थोड़े से पत्ते और इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के ज़ीरा। थोड़ी सी हम इसको सौते कर लेंगे। तो जब इसमें से खुशबू आने लगे तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करेंगे। मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गई थी, हम थोड़ी सी इसके अंदर दालचीनी भी डालेंगे, मतलब कि हमने पूरा साबुत गरम मसाला जो होता है वो डालेंगे इसके अंदर थोड़ा थोड़ा। जी, तो हमारा ये जो गरम मसाला था इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब हम इसके अंदर जो हमने एक मिक्सचर बना के रखा था प्याज और हरी मिर्चें और लहसुन का, वो डाल देंगे और इसी को पकाएंगे। इसको हम तकरीबन जो है पकाएंगे थोड़ा सा, जब तक ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता तब तक पकाएंगे। देख सकते हैं कि ये जो हमने ग्रेवी इसके अंदर डाली थी इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब हम इसी के अंदर जो है डाल देंगे अपनी धुली हुई कलेजी। तो ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और इसको हम तकरीबन 5 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करेंगे। अभी तक मैंने अपनी इस रेसिपी के अंदर नमक यूज़ नहीं किया है, तो नमक क्यों यूज़ नहीं किया ये मैं आपको आखिर में बताऊँगी। जी, तो व्यूअर्स तकरीबन 5 मिनट्स हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब इसको फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर डाल देते हैं जो हमने ये प्योरी सी बनाई थी दही के साथ, सब स्पाइसेस डाल के। तो हम इसको ऐड कर देते हैं और इसी में ही अब हम इसको कुक करेंगे
थोड़ा सा 1-2 मिनट कुक करने के बाद फिर हम इसको ढक देंगे ऊपर से और इसको मज़ीद कुक करेंगे। ये देखें जी, जैसे ही हमारा जो है ये मसाला छूटने लगेगा, मतलब घी निकलने लगेगा इसके अंदर से, तो हम इसको अब ढक देंगे और तकरीबन 5 मिनट्स तक बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। जी तो व्यूअर्स, तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है। आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, कितनी मज़ेदार सी ये ग्रेवी जो है हमारी रेडी हो रही है। बस इसको हम पकाते चले जाएंगे टिल देन कि हमारी जो कलेजी है वो अच्छे से गल जाए। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगा। जी तो व्यूअर्स, इस कलेजी को गलने में तकरीबन लग गया है जी 8 से 10 मिनट। तो 8 से 10 मिनट के अंदर ये देखें जी, मज़ेदार सी जो हमारी ग्रेवी है ये कलेजी वाली ये तैयार हो गई है। कलेजी बिल्कुल गल चुकी है। अब हम इसके अंदर 1 नींबू का रस जो है वो डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा पका लेंगे। नींबू का रस हमेशा आखिर में किसी भी रेसिपी के अंदर डालना हो आखिर में डालें, क्योंकि इसका जो अपना टेस्ट है वो फिर निकल कर आता है, अदरवाइज़ ये इतना मज़े का टेस्ट नहीं देता। जी तो व्यूअर्स, जब हमारी कलेजी बिल्कुल गल चुकी है, अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक। नमक मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने इसके अंदर क्यों नहीं डाला, क्योंकि नमक डालने से पहले, मतलब अगर हम पहले ही नमक डाल दें पकाने से पहले, गलाने से पहले, तो हमारी जो कलेजी है वो बिल्कुल सख्त रह जाती है, हार्ड रह जाती है, तो वो गलती नहीं है, टेंडर नहीं होती। इसलिए हम इसको बिल्कुल एंड पे डालते हैं। तो आप इसके अंदर हस्बे ज़ायका नमक जो है वो यूज़ कीजिएगा। अब बारी है इसमें गरम मसाला डालने की। तो थोड़ा सा बिल्कुल हम गरम मसाला इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, जो हम अक्सर खानों में ऊपर से डालते हैं भुने हुए सालन में। तो ये देखें जी, हमारी मज़ेदार सी जो है रेसिपी तैयार हो गई है। हमारी कलेजी जो है बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो मैं इसको निकालती हूँ, इसको डिश आउट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। जी तो बारी है जी अब इसको डिश आउट करने की। आपको यहाँ मैं एक छोटी सी टिप देती चलूँ। जब भी कलेजी पकाएं, एक तो मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर नमक आपने इसको गलाने के बाद डालना है, और दूसरी बात ये कि इसको आपने सिरके से धोना है, या फिर आप इसको लहसुन के साथ भी थोड़ी देर रख सकते हैं। लहसुन लगा के तकरीबन जो है 5 मिनट तक रखें तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जो है एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि इसकी कटिंग बहुत अहम है। जब भी आप कलेजी बनाएं तो आपने इसको जो है सही एक जैसे पीसेस बनवाने हैं या बनाने हैं, खुद से कटिंग कर लें तो इसकी गलाई ठीक होगी। अदरवाइज़ ये होता है कि फिर अच्छी सी कलेजी जो है वो नहीं गलती है। तो ये देखें जी, हमारी मज़ेदार सी जो कलेजी है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। ग्रेवी भी उसके अंदर शानदार है और जो है इसकी बोटियाँ भी बिल्कुल गल चुकी हैं। कर लेते हैं हम गार्निश। तो गार्निश करने के लिए हमारे पास है जी कटा हुआ अदरक, जो कि मैं इसके ऊपर फैला लूँगी इस तरह से। और इसके अलावा जो है हम इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर देंगे हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। और हमारी मज़ेदार सी जो कलेजी है वो तैयार हो गई है खाने के लिए बिल्कुल। आप इसको गरम गरम चपाती के साथ सर्व करें, वट या नान के साथ भी खा सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं, आप इनको ट्राई करते हैं, तो ज़रूर मेरे जो है इनबॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर लूँगी। आप मज़ीद अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।